Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic Indian economy on the eve of independence. And the subtopic is what was the condition of foreign trade under the British Raj. यानी अब तक हमने पढ़ा कि what was the condition of our Indian economy जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्वॉल्व है कि उनकी कंडीशन कैसी थी. देन वी डिस्कस कि व्हाट्स द कंडीशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल. 1947 तक हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कैसा था. इन द फॉरेन ट्रेड वी इंक्लूड द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑल्सो. और इसमें हम तीन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे. कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, दूसरा डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड. फर्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड. कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विच टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी विदेशों से हम किस प्रकार की वस्तुओं का एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते थे. तो इसमें आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में कि इंडिया इज द नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स. यानी इंडिया बिकम द नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इन द प्राइमरी प्रोडक्ट वी इंक्लूड रॉ सेल्स, कॉटन, वूल, जूट, शुगर, इंडिगो, एटीसी. यानी इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं, दीज वर एक्सपोर्टेड ऑफ आवर कंट्री टू ब्रिटिशर्स. यानी ब्रिटेन में इनको एक्सपोर्ट किया जाता था, केवल प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट्स किया जाता था. एंड इंडिया बिकम द नेट इम्पोर्टर्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन. यानी हमारा जो इम्पोर्ट्स होता था वो मोस्टली फिनिश्ड गुड्स का होता था. एंड इन द फिनिश्ड गुड्स वी इंक्लूड द रॉ सेल्स एज ए, यानी फिनिश्ड गुड्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं, कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ्स वगैरह, कैपिटल गुड्स विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. राइट. तो इसमें हम कह सकते हैं कि which types of goods and services were exported and imported from rest of the world. तो हमारे देश से मोस्टली प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट्स होता था और हम फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट्स करते थे. यानी जिसमें एज ए जो कॉटन, सिल्क या वुलन क्लॉथ्स वगैरह इंक्लूड होते थे, क्योंकि हमारे देश में किसी भी प्रकार की कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता था. जैसे हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पढ़ा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में पढ़ा था, तो जो कैपिटल गुड्स थी दीज वर इम्पोर्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी हम विदेशों से ही मंगवाते हैं. इसके बाद सेकंड आ जाता है डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड. यानी फ्रॉम विच कंट्रीज वी एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड. किस कंट्री से हम एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स करते हैं. यानी मोस्टली किन देशों से हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट्स करते हैं. तो इसमें देखो, यानी मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडियाज फॉरेन ट्रेड. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड द फुल कंट्रोल ओवर द एज अ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया. यानी भारत के विदेशी व्यापार पर मोस्टली अधिकार किसका था, मोनोपोली कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का था. क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनियलिज्म हमारे देश में पाया जाता था. तो ये देखो, यानी इसमें मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडियाज फॉरेन ट्रेड, क्योंकि ब्रिटिशर्स यानी दे एक्सपोर्ट्स या कह सकते हैं दे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड दे एक्सपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. यानी वो हमारे देश से जो रॉ मटेरियल्स है सस्ती कीमत पर ले जाकर और अपने देश में उसे मशीन मेड प्रोडक्ट के रूप में, फिनिश्ड गुड्स के रूप में कन्वर्ट करके हमारे ही देश में उसको एज ए सेल करते थे. तो एक मार्केट भी हमारा देश उसको अवेलेबल करवाता था. तो हम कह सकते हैं कि अबव 51% एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर रिलेटेड टू द ग्रेट ब्रिटेन.
यानी इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो 51% से भी ज़्यादा किसके साथ किया जाता था, ग्रेट ब्रिटेन के साथ किया जाता था, यानी अदर कंट्रीज इसमें बहुत ही कम इन्वॉल्व थी। देन लास्ट आ जाता है वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड, यानी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, यानी जो एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स किया जाता था उसकी वैल्यू क्या थी, उसका मूल्य क्या था, कितने मूल्य का, हाउ मच वैल्यूज ऑफ द एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड गुड्स, उनकी कीमत कितनी थी। तो आप देखो कि सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स, ये देखो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है इट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, इसके इक्वल होता है। और उस समय 1947 तक हमारा जो एक्सपोर्ट्स था दीज आर मोर देन द इम्पोर्ट्स एंड दिस वाज सरप्लस ऑफ 31 करोड़, यानी हम कह सकते हैं कि 31 करोड़ का जो हमारा ट्रेड था वो सरप्लस था, यानी जिसके कारण बट दीज आर बेनिफिशियल टू द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये सरप्लस होने के कारण इसका बेनिफिट इंडिया को मिलना चाहिए, लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिला, ब्रिटिशर्स को मिला, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर राज करती थी, जिसके कारण यानी 31 करोड़ का जो सरप्लस ट्रेड होता था दीज वर यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये केवल अपने स्वार्थ के लिए यूज़ किया जाता था, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। यानी किस में यूज़ करते थे, टू एक्सपेंसिस देयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपने प्रशासन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसका एक्सपेंशन करने के लिए दीज सरप्लस वर यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स एज वेल एज दे प्रोड्यूस द वार टाइम्स गुड्स, यानी युद्ध के समय में जो चीज़ें काम आने वाली होती है, यानी जो राजा नवाब वगैरह थे उनसे लड़ाई करने के लिए हमारे ही पैसे का हमारे ही देश में यूटिलाइज किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जिसके कारण ज़्यादातर राजाओं को हराकर हमारे देश पर उन्होंने शासन किया। तो इट मीन्स सारा जो पैसा है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता था, अपने और ज़्यादा राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था, ताकि वोल इकोनॉमी पर, वोल इंडियन इकोनॉमी पर, यानी जो ब्रिटिशर्स है वो अपने राज को स्थापित कर सके। तो एट एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड था सरप्लस होते हुए भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के ही काम आता था। तो इसमें मेनली क्योंकि उस समय हमारे देश में मेन जो ऑक्यूपेशंस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फार्मर को फोर्स किया दैट दे कुड प्रोड्यूस या दे कुड सेल देयर प्रोडक्ट टू द ब्रिटिशर्स, यानी इंडिगो जो फंड्स थी उसके लिए उन्होंने किसानों को फोर्स किया कि वो अपनी फसल को बेचें, यानी एक तरह से कैश क्रॉप कहा जाता था उनको नकदी पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती थी, ताकि वो उसी समय ब्रिटिशर्स को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें जिनका वो रॉ मटेरियल्स के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि एक क्रिटिकल कंडीशंस थी हमारे देश की कि फॉरेन ट्रेड हमारे देश में किया तो सरप्लस तो था, लेकिन ये ना के बराबर था, क्योंकि किसी भी प्रकार की फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट्स हमारे देश में नहीं किया जाता था, जबकि अब सिचुएशन इससे अलग हो चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज़ कनेक्ट आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।